This call is now being recorded. चलो बच्चे, तो हम स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बच्चा? हमने देखा था, यस बेटा प्रिंस कुछ पूछना है? हमने देखा था कि हम कैसे किसी भी टू रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर लाइन होती है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे डिवीजन। बोलो बच्चे, आप हैंड रेज करो। अगर हमें टू नंबर्स को, बोलो कुछ कहना है, क्या करना है? वन रैशनल को डिवाइड करना है दूसरे रैशनल नंबर से। तो डिवीजन का कोई भी ऐसे कोई तरीका नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज करते हैं बच्चा, तो होता क्या है, जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं विच इज कॉल्ड डिवाइजर, दैट विल बी रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, दैट नंबर विल बी रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हमें बस वैसे ही करना होता है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कि चेक करेंगे कि किसी भी डिनोमिनेटर और किसी भी न्यूमरेटर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या। कॉमन फैक्टर मतलब सेम टेबल से कट हो रहा है क्या। तो 5 और जो आपका 4 है उसमें तो कुछ भी नहीं कट हो सकता। 9 और 5 में भी कुछ भी कट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 4 की बात करें बच्चा, तो 4 और 4 की टेबल में आते हैं, या इनका कॉमन फैक्टर 4 है, तो ये कट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कितना होता है? 9/5। ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें डिवाइड करना है 9/22 से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? ये जो डिवीजन वाला जो भी आपका साइन है, ये मतलब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और डिवाइजर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। रिपीट करते हैं बच्चे, मैं स्टेप वाइज लिखती हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। क्या कह रहे हैं बच्चे? कि यहाँ पर सबसे पहले डिविजन्स का कोई प्रोसेस नहीं होता। डिवीजन हमें जब भी करना होता है टू रैशनल नंबर्स का, या फिर आप फ्रैक्शंस का ही क्यों नहीं करते, इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, और जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है विच इज कम आफ्टर डिवीजन इज दिस साइन, देन हम क्या करते हैं? उस डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। लाइक अगर पी वाई क्यू आपका डिवाइजर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? क्यू बाय पी। ओके, फिर हम वैसे ही जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे दो नंबर्स का, वैसे ही हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस वाले डिनोमिनेटर को इससे भी चेक करेंगे और इससे भी चेक करेंगे। अगर कुछ भी एक भी कॉमन नंबर होता है या सेम फैक्टर्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर होगा तो ये देखेंगे, फिर सेकंड वाले से चेक करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डिवीजन तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये दैट विल बी चेंज इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, और जब हम ये चेंज करेंगे, देन दिस नंबर, दिस डिवाइजर विल बी रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 9, और ये क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर विल कम इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? -3, 11। अब सॉरी, यहाँ पर हमने इतना लिख ही लिया था। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या। तो 11 और 3 तो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते बच्चा, ध्यान से सुनो यहाँ पे। लेकिन 11 और 22 जरूर कट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा। सेम अब हम इस वाले 9 को चेक करेंगे। तो 9 और 3 क्या किसी भी सेम टेबल में आते हैं? तो हाँ आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को भी चेक करेंगे। दोनों नंबरेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेक करना पड़ता है, लेकिन 3 और 2 में तो कुछ भी कट होगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था और ये आपका क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है, तो आंसर माइनस में आएगा। आपको साइन भी याद रखना बच्चा कि टू नंबर्स अगर माइनस माइनस में है तो इनका आंसर प्लस में आता है, लेकिन 1 माइनस और सेकंड प्लस में है तो इनका आंसर क्या आएगा बच्चा? माइनस ही आएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वरना बच्चे क्वेश्चन करेंगे।
किसी को कोई डाउट है बच्चा? क्वेश्चन करें इसका? ओके बच्चा, ओके चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? -55 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाय -1 सॉरी -11 डिवाइड बाय 4। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल में देंगे। हम पोल ऑन कर रहे हैं। सारे बच्चों को आंसर करना बच्चों इस क्वेश्चन का। ध्यान से करेंगे बच्चा, कुछ कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। ओके अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। एक मिनट हम आपको दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बच्चा अभी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा आधा मिनट और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर दे दे। 5 4 3 2 और 1। ओके चलिए बच्चा, देखते हैं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है तो गलत भी किया। तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ करना क्या है, करना क्या था मतलब। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि साइन चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? डिवीजन विल बी चेंज इन मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा? ये नंबर हम बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जब ये साइन चेंज होता है तो कंडीशन क्या होती है? डिवाइजर विल बी रेसिप्रोकल। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4 और ये कितना आ जाएगा?
11, माइनस तो है ही, ठीक है। अब हमने क्या बताया था आपको कि हम डिनोमिनेटर और नंबरेटर्स में, दोनों नंबरेटर्स में चेक करेंगे क्या ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, मींस ये क्या किसी एक टेबल से कट हो सकता है। तो 55 और 12 तो कभी भी एक टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 और 4 आता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। अब इस वाले से चेक करेंगे तो 11 से कट करोगे कितना आएगा बच्चा 5। तो कितना आ जाएगा बच्चा 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 और 5 का 3 का 1 में 3। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई बाय द माइनस था, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 5/3 और प्लस 5/3। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आपका किसी भी नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर को, बच्चे एक्चुअली में बाकी बच्चों के एग्जाम्स है ना, तो उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, उनका ऑफ है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स होंगे ना तो तुम्हारा ऑफ होगा, ऐसे ही उनका भी ऑफ चल रहा है। तो क्या बात कर रहे थे बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को कैसे किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, सबसे पहले हमारे जो इंटीजर्स होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम राइट साइड से आते हैं बच्चा तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आपका पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। हाँ, आपकी 29 से, तो आपका 29 से ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर कितना आता है बच्चा, ये आपके नेगेटिव में आते हैं ये वाले नंबर। इतना तो हमें करना ही होता है जब भी हमसे नंबर लाइन पूछा जाता है। हाँ, वही समझा रहे हैं बच्चा। तो बच्चा आपका तो ऑफ है ना, फिर आपने ज्वाइन किया कि आपका तो पूरा ही ग्रुप का ही आज मैसेज भी नहीं गया आप लोगों का, तो फिर तुमने कहाँ से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी देखेंगे बच्चे, यहाँ ध्यान दो बच्चा। हमें क्या करना है, 5/2 को रिप्रेजेंट करना कैसे होता है। सबसे पहले हमें करना है कि एक लाइन बनानी है, उस पे इंटीजर्स नंबर को लिख लेना। ठीक, अब हम देखेंगे कि नंबर माइनस में है या फिर प्लस में। अगर प्लस में होगा तो राइट साइड 0 के जाएंगे। बच्चा अगर आप लोगों का एग्जाम है देन आप लोगों की लीव है, आप लोगों को नहीं कंटिन्यू करना, ठीक है। आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा जैसे बाकी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों का 29 है उनकी क्लास है ये। ओके, चलो जिनका एग्जाम है बच्चा जाओ और पढ़ाई करो, एग्जाम दो, ये सब हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। क्या बात कर रहे हैं बच्चा, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन जिनका एग्जाम नहीं है उनको रहना है, क्योंकि आपको लीव मिलेगी जब आपका एग्जाम होगा। ओके, बाय बाय। एक सेकेंड बच्चा, क्या कह रहे हो। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो जिस बच्चे की अभी क्लासेस मतलब अभी एग्जाम चल रहा है, आपकी लीव है जब तक क्लास चल रही है, मतलब जब तक आपके एग्जाम चल रहा है, ठीक है। और जिनका नहीं चल रहा है उनको क्लास में आना है प्रॉपरली जैसे पहले आते थे। ओके, चलो। हाँ, 21 तक फिर आपका ऑफ है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्या बात कर रहे हैं। ऋतु स्क्रीन तो दिख रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो बच्चा, स्टेप लिख रही हूँ मैं, क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनानी है, उस पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेंटर में 0 रहेगा, रिज्वाइन कर लो बच्चा, और उसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर रहेंगे और उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर रहेंगे। ये पहले करना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, ये वाले जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम हमारे देखेंगे जिस भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में। ओके, तो अगर पॉजिटिव में है तो हम इस साइड रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव में है तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चा, अब हमें देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या, जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसका नीचे वाला जो है, जिसे हम क्यू कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, वो क्या है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 2 है, तो हमें क्या करना है बच्चे, 0 के लेफ्ट साइड तरफ, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, हर एक नंबर के बीच में 2 पार्ट्स कर देंगे। कर दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, अब हमें क्या देखना होता है बच्चा कि हमारा जो p है, जिसे हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, वो कितना है। तो यहाँ पर कितना है बच्चा 5। अब हम इन 5 पार्ट्स को काउंट करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट,
3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। जहां आपका ये आ रहा है वही आपका क्या आएगा, वहां आपको -5/2 नंबर लिखना है। ठीक है, ये वाला प्लेस है, ये वाला पॉइंट है जहां पर -5/2 आएगा। समझ आया? यस मैम। ठीक है, आप जल्दी से ट्राई करो। -11y5, ये ट्राई करो, कहाँ आएगा, किन किन नंबर के बीच में आएगा, किस साइड आएगा, ये करो। बच्चे समझाती हूँ, अब ये वाला ट्राई करो। मैं जब, अच्छा सारे बच्चे ये वाला ट्राई करो, जिसको नहीं समझ आया मैं पीछे वाला एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिर आप ये वाला कर लेना। देखो करना क्या था, जैसे मान लो यहाँ पर हमें -5/2 को रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेगेटिव है, तो हमें किस साइड जाना है, 0 के लेफ्ट साइड तरफ। ठीक है, अब हमने ये देखा कि इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है, जितना नंबर डिनोमिनेटर में आता है, हर 2 कंजुकेटिव नंबर्स, ठीक है, जो आपके कंजुकेटिव नंबर होते हैं जैसे 0 और 1, 1 और 2, ये लाइन वाले नंबर होते हैं जो लाइन से आते हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है, 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर देना है। तो कितना हो गया, 1 2 1 2 1 2, सारे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे, सिर्फ नंबर देखना है, तो कितना आ रहा है बच्चा, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 से जहां हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट होंगे वही हमारी प्लेस होगा, वही हमारा पॉइंट होगा। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर आया, ये हमारा पॉइंट था जिसको हम -5/2 कहते हैं। ओके, ये वाला करो, फिर वरना मैं ये वाला समझा देता हूँ आपको। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। यस बच्चों, ओके, ड्रॉ कर लो। चलिए बताते, सबसे पहले हमें क्या पता चला कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किस साइड होगा, 0 के लेफ्ट साइड, इतना हमने पता कर लिया। अब हमें क्या देखना है अब हमें देखना है डिनोमिनेटर, जिसको हम क्यू भी कहते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है, 5, मतलब हर एक जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जो लाइन से नंबर आते हैं, उनमें हमें 5 पार्ट डिवाइड करना है। हाँ बच्चा, वही रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। जैसे हमने नंबर देखा, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव है तो आपका राइट साइड तरफ आता है 0 के, और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड तरफ आता है। बच्चा आपका नेट नहीं चल रहा होगा सही से, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये इस साइड आएगा। अब हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, जितना डिनोमिनेटर है हर एक नंबर के बीच में हमें उतने पार्ट क्रिएट करने। तो यहाँ पर क्या है, 5, तो हमें 5 पार्ट क्रिएट करने। कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट क्रिएट हो गए। ठीक है, सेम हम अगले वाले नंबर के साथ भी करेंगे कि 5 पार्ट्स क्रिएट कर देंगे। ये हो गए। ठीक, अब हमें कहाँ जाना है बच्चा, हमें न्यूमरेटर देखना है, कितना आ रहा है, ऊपर लिखा है 11 पार्ट तक चलना है, तो चल लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 और 9 10, 10 ही हुआ,
तो हम क्या करेंगे, आगे भी जाना पड़ेगा, सेम तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। कितने पार्ट करने हैं हमें इसके, 5 पार्ट्स करने हैं। हो गए 5 पार्ट्स। और नेक्स्ट हम अगला चलेंगे, हम नेक्स्ट हम चलेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, -11/5। ओके, समझ आ गया, क्वेश्चन कर रहे हैं वो। जल्दी से बता दो बच्चों, समझ आ गया। मैं स्टेप रिपीट कर देती हूँ। करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, प्लस है तो राइट और माइनस है तो लेफ्ट। फिर हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर। हर एक नंबर के बीच में हम उतने ही पार्ट बनाएंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 पार्ट बना हुआ है। 5 पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 लाइन उसमें बीच में बनानी पड़ेगी। क्या नहीं आया बच्चा, बताओ क्या नहीं समझ आया बच्चा, इसमें क्या नहीं समझ आया आपको। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट डिसाइड करना है। लेफ्ट नेगेटिव नंबर्स के लिए, राइट पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है कि जो आपके लाइन वाले नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, हमें उनमें उतने ही पार्ट करने पड़ते हैं जितना हमारा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर 5 है तो हम इनके बीच में 5 पार्ट्स कर देंगे। 5 पार्ट्स करने के लिए हमें 4 लाइंस बनानी पड़ेंगी हर के बीच में। ठीक है, इस तरह डिवाइड कर देते हैं। अब बस हमें काउंट करना है कि 11 कहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो हमने यहां से शुरू करा 1 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है, 5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जहां हमारा 11 कंप्लीट हो गया उसको हम मार्क कर देंगे, बस वही नंबर है। ठीक, ये वाला स्पेस काउंट करना पड़ता है हमें बच्चा। एक सेकेंड, ये वाला जो एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, ये वाला जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे देखो, ये वाला जो नंबर है ना आपका, जो नंबर्स के बीच में स्पेस होता है, मान लो हमें इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करना है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अगर हमें इसे 3 में करना है तो हम 2 लाइंस बनाएंगे, क्योंकि पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अगर 4 में करना है तो 3 लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये वाले गैप्स हमें देखने पड़ते हैं। बेसिकली हमें ये गैप्स काउंट करने कि कितने गैप्स हैं, इन्हें ही हम न्यूमरेटर में काउंट करके ये आंसर में लिखते हैं। अब समझ आया, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। चलो ओके, चलो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं कि -7/2 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, कहाँ करेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। आपको बस आंसर टिक करना है कहाँ पर -7/2 करेक्टली रिप्रेजेंट हुआ है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका 9th क्लास में भी टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। 2 रैशनल नंबर के बिटवीन हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देखना है, जैसे अभी मैंने लाइन बता के बताई थी कि नंबर्स कहाँ रिप्रेजेंट होता है, यहाँ भी आपको वही बताना है कि कहाँ पर करेक्टली रिप्रेजेंट हुआ है -7/2। आप यहाँ पर यही पता कर लोगे ना कि -7/2 किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा, तब भी आप करेक्ट करोगे, क्योंकि सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो बच्चा, इतना तो पता कर ही सकते हो कि -7/2 किस नंबर पे करेक्ट, मतलब किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो, आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखना है कि 7/2 -7/2 किन 2 नंबर के बीच में आएगा।
मैम बच्चे इतने कम कैसे हैं? बच्चा अभी मैंने बताया था ना कि बाकी जो सेकंड स्कूल तुम्हारे साथ आता है उनका एग्जाम है, तो उनकी लीव है। फिर तो मैम मेरा भी है परसों। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया था कि जिनका एग्जाम है आप जा सकते हो। आपके ग्रुप में लिंक भी नहीं आई थी। मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना है ये। बच्चा क्वेश्चन ये है कि -7/2 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, या कौन सी लाइन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, कहां पर सही ड्रॉ करा गया है ये पता करना है आपको। बेसिकली आप ये भी पता कर लो कि -7/2 किन टू नंबर्स के बिटवीन आएगा, तब भी आप करेक्ट आंसर दोगे। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हो, तो आप लोग बच्चा थोड़ा ध्यान दे के आंसर करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा अगर आपका नेट नहीं आ रहा होगा सही से, तो फिर वो नहीं दिखेगा, क्योंकि नेट प्रॉपर चाहिए होता है उसके लिए। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। ओके मैम। ओके, काउंट करना स्टार्ट करती हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर देगा। बच्चा कैमरा ऑफ करो। कैमरा ऑफ करो बच्चा। हिमांशु, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। बच्चे इतने ज्यादा गलत आंसर दिए ना आप लोगों ने। बच्चे जिसका भी एग्जाम है, जो अभी आए हैं, वो जा सकते हैं, आप लोगों का लीव है अभी। देखो ये इस नंबर को ध्यान से देखो, कितना है -7/2। अगर नॉर्मली भी देखें कि -7/2 क्या होता है, तो हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये 3 और 4 के बीच में आएगा। क्योंकि 7/2 का क्या मतलब होता है, 3.5, मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा। पूरा नहीं भी देखते तो भी हमें इसका पता चलता। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल तरीका बता देती हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, सब में बनिए। सेंटर देखेंगे, क्या देखेंगे, निगेटिव है, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चे, ये पॉजिटिव नंबर है। जिन्होंने ये आंसर किया बच्चे ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कैसे आंसर होएगा। ठीक, यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स है ये सब। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारा 2 है। ठीक है, तो हमें हर एक नंबर के बीच में 2 पार्ट्स करने हैं। तो अगर ये वाली हमारी नंबर लाइन होती तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते। अब अपर जो नंबर है हमारा वो कितना है बच्चा, 7। तो हम 7 पार्ट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला पॉइंट होता हमारा। ये वाला पॉइंट किस में दिया गया, इसमें दिया गया। ये तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा बच्चा, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा। आपसे 3 थोड़ी ना पूछा गया था, आपसे 2 थोड़ी ना पूछा गया था, आपसे 2 भी नहीं पूछा गया था, आपसे -7/2 पूछा था। यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे ही आंसर होगा। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे ही आंसर होगा। ये हमें बिटवीन चाहिए था। ठीक है, तो आंसर आपका सी होता। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम मतलब अगर हमें रैशनल नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हम 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 और 3 के बीच में कितने इंटीजर है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये वाले नंबर जो है बच्चा हम नंबर लाइन से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमें इंटीजर्स निकालने हैं बच्चे, 2 इंटीजर्स के बिटवीन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम नहीं, इंटीजर्स की बात हो रही है बच्चा।
ठीक है, रैशनल नंबर की बात नहीं हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको हम नंबर लाइन का यूज करके करेंगे। कौन कौन सा नंबर है, हमें लेफ्ट में कहा जाना है, नेगेटिव में कहा जाना है -5 तक, और यहाँ राइट में कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को 3 तक ले जाएंगे, 1 2 3। ओके, और यहाँ किस साइड तक जाएंगे बच्चा, यहाँ हम जाएंगे -5 तक। ओके, अब क्या निकालना हमें, -5 और 3 के बिटवीन नंबर। ये हमारा आउटर नंबर है, ये हमारा आउटर नंबर है। अब इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर है, 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2। तो कितने नंबर होगा बच्चा, 7 नंबर होगा। यही आपका आंसर होगा। समझ आया बच्चा, जब भी हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करना होता है, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें जी ये जो आउटर नंबर हैं उनके बीच में कितने इंटीजर्स पड़ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो हमारा आंसर होता है। ओके ओके मैम। ओके, चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो मुझे बताएंगे। 1 सेकेंड, आपको मुझे बताना है कि -8 के बीच में, सॉरी -8 बचा, म्यूट करो, एंड 0 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स विल बी देयर बिटवीन -8 एंड 0। बच्चा पोल वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको रिप्रेजेंट करना था नंबर। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/2 -7/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निगेटिव है इस साइड जाएगा। ओके बच्चा, 5 क्यों आएगा, यहाँ पे देखो बच्चा, फिर हम नंबर्स लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। ओके, नंबर क्या था, -7/2। बच्चा 5 नंबर क्यों आएंगे, फिर यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है हर उसमें हम उतने ही पार्ट करते हैं। तो 2 पार्ट्स इसके कर दिए, 2 पार्ट इसके कर दिए, 2 पार्ट इसके कर दिए, 2 पार्ट इसके कर दिए। अब हमें टोटल कितने पार्ट चाहिए, 7 पार्ट चाहिए। तो हम यहाँ से गिनेंगे कि 7 पार्ट कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 और 7 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है बच्चा। तो यही हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर -7/2 आएगा। ओके, हाँ 7 नंबर आ दिया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब आउटर नंबर क्या है बच्चा, -8 और 0। ओके, इनमें हमें क्या देखना है, इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आ रहे हैं ना बच्चा। तो क्योंकि इंटीजर पूछा है तो यही 7 नंबर आपके इंटीजर है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि 5 और 4 के बीच में कितने, अच्छा 5 और -4 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं बच्चे। कितना रहेगा, बच्चा म्यूट करो, बता दे मैम, पूछ रही रे। क्या बच्चे म्यूट करो।
पार्ट्स नहीं बोलते बच्चे, इसको नंबर्स बोलते हैं। ओके, देखो क्या है यहाँ पर हम देखें तो आउटर नंबर बोल दो, ऐसा नहीं है, पढ़ो। ठीक है, ये आपका क्या है, हमें नंबर बनाने 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमें कितना जाना है, 4। यहाँ पे देखो 0 आ गया आपका, -1 -2 -3 -4। यहाँ पर कहा जाएंगे 1 2 3 4 5। ये आउटर नंबर है, इसको लेना नहीं है, ये आउटर नंबर है, इसको लेना नहीं है। इसके बिटवीन नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा आप मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, कितने इंटीजर्स होते हैं? 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? जीरो। ओके, ओके, इतना सबको पता है 2 और 3 के बीच में इंटीजर होते ही नहीं है क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। तो बच्चा अगर 2 इंटीजर्स जो कि कंसेक्यूटिव हो, इस तरह के नंबर के बिटवीन इंटीजर पूछा जाता है तो उसमें कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि 2 और 3 के बीच में नंबर ही नहीं, नंबर बहुत सारे हैं, जैसे 2.1 है, 2.2 है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो इंटीजर नहीं है। 2 और 3 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे वो कितना होएगा, 0 होगा। ओके, लेकिन हम इनके बीच में क्या निकाल सकते हैं, इनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 इंटीजर्स के बिटवीन, क्या हुआ बच्चा, किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज किया है? अगर इनके बीच हम रैशनल नंबर की बात करें तो आपके कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें बच्चा तो आपका इंटीजर कितना होगा, क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो है या फिर 2 नंबर्स जो हैं, 2 रैशनल नंबर जो हैं, उनके बीच में रैशनल नंबर क्या फाइंड आउट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पर आपका जो नंबर है वो रैशनल नंबर दिया गया, इतना तो हमें पता ही है कि सारे इंटीजर भी एक तरह के रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, तो इस तरह में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या मिलेगा, जहां पर आपका जो क्यू है जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं वो इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरे में हमें क्या मिलेगा कि नंबर में डिनोमिनेटर ही नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन हमें मिलता है कि जो पीवाई क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन उनका डिनोमिनेटर अलग अलग। बच्चा क्या कहना चाह रहे हो, टाइम वही है, उतनी देर तक रहता है। यहाँ पर देखो बच्चा, क्या हम बात कर रहे हैं कि रैशनल नंबर, जब भी हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना पड़ता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम रहेगा, नंबर फाइंड आउट करना होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका कि नंबर में डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, वो आपके नेचुरल नंबर फॉर्म में दिए गए होंगे। ओके, या फिर कह लो होल नंबर फॉर्म में दिए गए होंगे। सेम अगर थर्ड टाइप की बात करें तो इसका पीवाई क्यू फॉर्म तो होगा लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्या करना है हमें, जिनमें हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है। ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है। लाइक 2 के बाद क्या आएगा बच्चा, 3। ओके, और 3 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 बाई 5। बच्चा यहां ध्यान दो, क्या बात कर रहे हैं हम कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम बस न्यूमरेटर्स के बिटवीन के नंबर फाइंड कर लेते हैं। जैसे 2 और 7 के बीच के जो भी नंबर होंगे, बिटवीन के जो भी नंबर होंगे, वही 2/5 और 7/5 के बिटवीन के नंबर होंगे। ओके, इतना समझ आया। लेकिन ये कब होता है बच्चा, ये तब होता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा।
डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं करते, उसका तरीका हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि टू रैशनल नंबर्स जिनके बीच में रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो बस हम न्यूमरेटर्स के बिटवीन के नंबर निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। देखो रिपीट कर रही हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी होती है, हम ध्यान देते हैं सिर्फ न्यूमरेटर्स पे। तो बेसिक यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर 2 और 7 के नंबर फाइंड आउट करने हैं। 2 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे। 2 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे बच्चा? 3, 4, 5, 6। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 था तो इसको हम सब के नीचे 5 लगा देंगे, सेम ही है, बस हो गया, नंबर आ गया। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है कुछ भी नहीं करना, बस न्यूमरेटर्स के बिटवीन के नंबर निकालो, डिनोमिनेटर सेम लगा दो, आंसर आ जाता है। चलो अब आप मुझे बताओगे 8/8 और 9/8 के बिटवीन कोई भी 2 नंबर। जल्दी से बताओगे बच्चों? मैम ये बताना है कितने नंबर आते हैं? नहीं, कोई भी 2 नंबर बताना बच्चा इनके बीच में। हाँ, 2 से ज्यादा भी निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते, कितने भी निकल सकते, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अभी फिलहाल इन दोनों नंबर के बीच में कोई 2 नंबर बताना है। बच्चा विदाउट आप किसी उसके नहीं बता सकते, लाइक इसमें डिनोमिनेटर भी है ना, आपने डिनोमिनेटर गायब कर दिया, डिनोमिनेटर तो चाहिए होगा। इतना समझ आया बच्चा? देखो डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, न्यूमरेटर्स जो है उनके बिटवीन नंबर निकालने होते हैं। तो 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद क्या आएगा 8। ठीक है, हाँ होते बहुत सारे नंबर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो तरीका देख रहे हैं उसमें ये 4 ही नंबर आएंगे। दूसरा टाइप देखते हैं बच्चा। दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था आपको कि जो रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। उसमें क्या था बच्चा, जो हमारा क्यू था डिनोमिनेटर था दोनों नंबर का, वो क्या था, सेम था। अगर वो सेम ना हो तो हमें क्या करना पड़ता बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लेते हैं एलसीएम। किसका? डिनोमिनेटर्स का। तो 3 और 7 का एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आएगा? सारे बच्चे बताओ मुझे, दोनों का डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 21 तो हम क्या करेंगे, इसका नया डिनोमिनेटर दोनों का 21 बना देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको 21 बना दिया मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो कितने का हुआ होगा 7 का। तो हम इस 7 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 35। ओके, आप यहाँ भी सेम करेंगे कि जब ये 7 से 21 हो गया तो किससे का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। तो अगर इसमें 3 का हुआ है तो यहाँ भी 3 का होगा। या फिर आप जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते थे ना रैशनल नंबर का प्लस माइनस, उस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर चेंज करेंगे। तो कितना हो गया बच्चा 24। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
क्या करना होता है, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है दोनों रेशनल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ये जो एलसीएम है वो नया डिनोमिनेटर बन जाता है दोनों नंबर्स का। ओके, फिर हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम प्लस वाले को करते थे। कैसे, कि नीचे 21 लिख दिया, फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, पुराने वाले डिनोमिनेटर से, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -35 आ गया। यही प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो कितना आएगा बच्चा, 21 डिवाइड बाई 7, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे -21। अब हमारा मेन पर्पस यही था ना कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन दोनों के बीच के तो नंबर लेने। तो क्या क्या होंगे, 35 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 और 24 तो है। ठीक है, तो जो जो नंबर इनके बीच में आ रहे हैं वो आ जाएंगे। समझ आया बच्चा? तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव रहता है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लें, और डिनोमिनेटर सेम करने का वही एक तरीका होता है कि एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम में डिवाइड करके देखेंगे जितने बार जाएगा उसका हम क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देंगे, तो दोनों नंबर का एलसीएम सेम आ जाएगा और उसके बिटवीन हम फिर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ बच्चा, करवा रहे हो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। अच्छा छोड़ो, ये वाला नहीं करेंगे, पहले हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, वो ट्राई करेंगे। चलो, इनके बिटवीन कोई भी 2 नंबर बता दो, पूरा मत लिखना, कोई भी 2 नंबर्स इनके बिटवीन फाइंड आउट करो और बता दो मुझे। क्या बच्चा? यस बच्चा, हैंड रेज किया किसी ने? हिंट मैं दे रही हूँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 9 और 2 का एलसीएम लो, फिर इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हम प्लस और माइनस में करते थे। ओके ओके बच्चा, माइनस कहाँ गया फ्रेंड्स? बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, फिर हमारा एक और टाइप बचा है वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना था बच्चा, जो 9 है और 2 है उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लोगे तो 9 का क्या होगा, फैक्टराइज कर लो, 3 3, 2 का 2, तो इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चा 80। ओके,
तो हम क्या करेंगे, नया जो एलसीएम है, मतलब नया जो डिनोमिनेटर है वो इसका भी 18 हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा। हाँ बच्चा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना होता है इस नंबर से। कितना आया 2, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, कितना आएगा -10। ओके, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, कितना आएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -27। ओके, अब इनके बिटवीन नंबर लिख दो, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। ओके, ये सारे नंबर जो हैं 27 तक सब इसके बिटवीन आएंगे। इसका लास्ट टाइप बचा है बच्चा, वो और देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर हो ही ना तो हम क्या करेंगे। इन दोनों नंबर, दोनों कैसे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है, इनके बिटवीन हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं, कैसे, 1 कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बच्चा, जहां भी डिनोमिनेटर नहीं होता है या डिनोमिनेटर इक्वल होता है दोनों का, ठीक है, जैसे मैं आपको दूं -4/5 और -3/5 के बीच में नंबर निकालो। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो जहां डिफरेंस नहीं होता है सॉरी, वहां डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक रूल होता है। जैसे अगर हमें 3 का डिफरेंस क्रिएट करना है दोनों नंबर के बीच में, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना होता है बच्चा, जब दोनों नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब वो नंबर कौन सा होता है वो डिपेंड करता है कि हमें कितने का अंतर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर हमें 3 का डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें उससे ज्यादा का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 4 का, तो 4 का ऊपर करेंगे, 4 का नीचे करेंगे, इसमें भी 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया, अब हम इसको पीछे करते जाएंगे तो नंबर आ गया। ओके बच्चा, समझ आया क्या करना है, जितने नंबर हमें चाहिए होते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है बच्चा, जो नंबर है, जो कंसेक्यूटिव नंबर थे जिनमें गैप नहीं था उनमें गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम उनके बिटवीन के नंबर निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताओगे -4 और -5 के बिटवीन 5 नंबर। ओके बच्चा, ओके बच्चा, जल्दी से करो ये क्वेश्चन। ओके, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करो। कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, 5 नंबर बताओ इनके बीच में। चलो बच्चों, अरे जाना नहीं है कहीं, इस क्वेश्चन को करके जाओ। पहले क्वेश्चन तो करो, समझ तो लो, फिर गलत करोगे लास्ट वाले पोल की तरह। बच्चा उनमें 3 नंबर नहीं क्रिएट करने, 4 से क्यों कर रहे हो, 5 नंबर क्रिएट करने हैं। 5 से भी नहीं होगा, जितने नंबर बीच में निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर 5 नंबर बिटवीन निकालने हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बच्चा नहीं, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा -24 डिवाइड बाय 6,
ओके और -30 डिवाइड बाय 6, इनके बीच में नंबर निकाल लें, -25/6, -26/6, इस तरह से 29/6। ठीक है, मैं एक बार आपको अगली क्लास में फिर बता दूंगी, फिर इसका पोल हम अगली क्लास में ही करेंगे, अभी फिर आपको शायद समझ नहीं आया होगा इतने अच्छे से। ओके हाँ बच्चों, चलो होमवर्क लिख लेंगे बच्चे। 1 सेकेंड बच्चे, होमवर्क आपको करना है 25.2, ये आपका होमवर्क है, इतना आपको करना है। फिर अगली क्लास में हम एक बार इसको समझा देंगे, फिर हम इसका पोल करेंगे। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके बच्चे।